नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण सीखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। इसका मतलब जब हम अपने विचार या बात दूसरों तक पहुंचाना होता है तब हमें कुछ बोलना या लिखना पड़ता है। इसी तरह दूसरे के विचारों को समझने के लिए हमें उसके द्वारा बोली हुई बात को सुनना पड़ता है और लिखे हुए को पढ़ना पड़ता है, तब हम उसके विचारों को समझते हैं। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं, जानवर जो बोलते हैं उसे हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं। मौखिक भाषा मतलब जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति कानों से सुनकर जब हमारे विचारों को समझता है तब हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे बातचीत, भाषण देना। दूसरा है लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर हमारे विचारों को समझता है तब हम उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, ईमेल आदि। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाती है, मतलब भाषा को कैसे बिना गलतियों के लिखना और बोलना है, यह हमें व्याकरण के नियम ही बताते हैं। बच्चों, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी। इसी तरह अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी। धन्यवाद।